Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. After the discussion of parts of sentences in previous video we did that parts of sentences, and in this video we will do types of sentences. Types is different, parts is different. Parts में हमने क्या क्या किया था? In parts we did subject and predicate. Subject and predicate of a sentence, and in this video we will do types of sentence. How many types of a sentences? Here again I want to repeat what is a sentence. In previous video also we did this definition, and here also we do. What is a sentence? Sentence is a group of words विच हैज़ ए फाइनाइट वर्ब. एक फाइनाइट वर्ब उसमें डेफिनेटली होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो एक कंप्लीट सेंस से उसकी निकलती है. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मेन थिंग है विथ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब उसके अंदर होनी चाहिए और उसकी जो है वो मेक ए कंप्लीट सेंस, उसकी सेंस भी कंप्लीट निकलनी चाहिए. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है. एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताई थी कि फाइनाइट क्या है. फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब है. वो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और उसकी एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए. अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कौन कौन से हमारे आते हैं? फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस. और असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बोलते हैं. सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ वन इज exclamatory sentence, or fifth one is optative sentence. Then how many type of sentences? Repeat with me: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and optative sentence. Now we will discuss all these 5 in a detail. Now we will discuss types. All 5 types we will discuss. First one is assertive and declarative. असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं. सिंपल जो स्टेटमेंट्स हैं, हम जो भी कुछ सिंपली बात करते हैं, ही इज ए बॉय, ही इज ए रिच मैन, लाइक दिस, दैट इज ए सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है? असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है. ही इज ए रिच मैन, ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है. और एक और आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या वो एक नेगेटिव सेंटेंस अलग से कैटेगरी बन जाती है उसकी? नहीं. नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आता है. अगर मैं इसी सेम सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, ही इज नॉट ए रिच मैन, तो भी ये हमारा असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा. I can complete this work today. ये एक simple, this one is also a simple statement, so this one is also a declarative or a assertive sentence. If we make it negative, then it will be a negative sentence, but it will come in category of assertive and declarative sentence. Yes, first one is clear. Now come to the second point. इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव कहते ही हमारे माइंड में एक बात क्लिक कर जाती है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है. इंटेरोगेटिव वो है जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है. साइन ऑफ इंटेरोगेशन जिसके पास के साथ आता है, जिस भी सेंटेंस के साथ में ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा, इट मीन्स जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हमें पता लगेगा, उनके साथ क्या होगा? अब कुछ तो होंगे जो ऑक्सिलरीज और मॉडल्स वर्ड्स के साथ स्टार्ट होंगे, कुछ होंगे जो WH वर्ड्स के साथ स्टार्ट होंगे. अब जो मॉडल्स और ऑक्सिलरीज के साथ स्टार्ट होंगे वो कैसे होंगे, कौन से होंगे? मॉडल और ऑक्सिलरीज हमारी कौन सी होती हैं? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इन चीजों को? अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखूं कि मॉडल्स, ऑक्सिलरीज और मॉडल्स क्या हैं? ऑक्सिलरीज हमारी क्या है? डू, डज, डिड, was, were, is,
am, has, have, had, will और shall। अब ये जो है हमारी सब ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। हमारे टेंसेस में किसका काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो ये हमारी क्या है? ऑक्सिलरीज हैं। अब बात आती है हमारी मॉडल्स की कि मॉडल्स भी हमारी जो है, मॉडल्स के साथ भी जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं? अब विल से क्या बनता है? जैसे वुड, शुड, कैन, कुड, मे, might, etc. These are our modals and auxiliaries. And WH words. One more thing is a WH words. WH words क्या हैं? जो WH फैमिली है, जैसे what, when, why, how, who, ये सब हमारे क्या हैं? WH वर्ड्स हैं। अगर हमारा सेंटेंस इन ऑक्सिलरीज से स्टार्ट होता है और इन WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? देन आवर सेंटेंस विल बी ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस एज an interrogative sentence. For example, take this, you identify here, is the bus going to be late? अब ये जो किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस? सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट विद अवर इज। इस हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द बस लेट दिस मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन हमने व्हाई से पुट कर दिया। अभी ये क्या है? हमारा WH वर्ड है। WH वर्ड है तो हमारा ये जो वर्ड है इसके अंदर है, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेज होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक कमांड हो सकती है, हम किसी को कहें, हम या किसी से हम रिक्वेस्ट करें, या हम किसी को एडवाइस दें, या हम किसी को सजेशन दें। तो ये सब जो चीज़ें शॉर्ट में जब हम किसी को बोलते हैं तो वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको एक्सप्रेस करेगा? मैंने ब्रीफ में लिखी है आपके लिए। किसको एक्सप्रेस करेगा? एक ऑर्डर हो सकता है, एक रिक्वेस्ट हो सकती है, एक एडवाइस हो सकती है, एक सजेशन हो सकता है हमारे लिए, और कमांड हो सकती है। और सबसे जो अच्छी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, फॉरमोस्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैंने आपके लिए लिखी है। इट स्टार्ट्स विद वर्ब। ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। आपके जो सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ये आपके किससे स्टार्ट हुआ? असर्टिव सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हुआ? ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, कोई भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसमें ऑब्जेक्ट होगा। और जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले होगी या फिर मॉडल वर्ब पहले होगी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है वो पहले होगी, वर्ब प्लस होगा। जो मेन वर्ब है वो पहले आएगी। अब एग्जाम्पल देखो आप, टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी। टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी। अब सबसे पहले क्या है? टेक। और टेक हमारा क्या है? टेक एक वर्ब है। तो हमारा ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपने इसको क्या कैसे पहचाना? हम किसी को, मान लो फॉर एग्जांपल हम नीचे हैं, हम समटाइम्स किसी को बोलते हैं, पीएन को बोलते हैं कि टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी। ये एक कमांड हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है। हम ये कहें प्लीज़ टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी। गेट मी सम हॉट सूप प्लीज़। हॉट सूप, यहाँ पे एक प्लीज़ वर्ड भी यूज़ किया है, तो ये एक ऑब्वियसली ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है और स्टार्ट किससे हो रही है मुझे आप बताएं? गेट से। और गेट भी आपका क्या है? गेट भी आपका वर्ब है। तो दीज सेंटेंसेस आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्ब एंड दीज मे बी ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
एडवाइस, सजेशन, कमांड और इट स्टार्ट्स विद वर्ब। ये जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, अलग अलग से स्टेटमेंट दी जाती हैं, आपको बताना पड़ता है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कि इन विच कैटेगरी दिस सेंटेंस इज गोइंग टू। सो our number 4 part of this sentence is, next part is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? exclamation word का क्या मीनिंग है? इट मीन्स किसी चीज़ का हमें, हमारी जो फीलिंग्स हैं उसके ऊपर असर पड़े, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो गेस्चर्स हैं उनके ऊपर जहाँ हमारी फीलिंग पे जहाँ इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेशन कैसे होता है? या तो हमें कोई ऐसी चीज़ सुनाई दे जिससे हमें सरप्राइज़ हो, कुछ सुनकर ऐसा जिसकी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है और हमें वो चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका रिजल्ट आने वाला है और आप यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो आप क्या कहते हो? वाओ, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। देन आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी और आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, आपको जो सब देखेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, सभी जो एक्सप्रेशंस हैं। अब तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से एक्सप्रेशंस हमें सरप्राइज़ मिले, एडमिरेशन मिले, कोई हमारी प्रशंसा करे, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है मैंने तो। पिटी, सोरो, बहुत दुख हो किसी चीज़ के लिए, हमारी और भी जो एक्स्ट्रा जो फीलिंग्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? एक्सक्लेमेशन की कैटेगरी में आती हैं। और कौन से कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्टली हम एक्सक्लेमेशन में यूज़ करते हैं? ओप्स, लास, ब्रेवो, हुर्रे, ओ एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं हम मोस्टली एक्साइटमेंट में जो है यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक साइन की, जिससे हम इसको इजीली पहचान जाते हैं इन चीज़ों को। जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये एक सिंबल है हमारे इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज होता है। अब हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ओ, आई ब्रोक माई पेंसिल। तो देखो, ये आपका वर्ड है ओ, यहाँ है आपका ये वर्ड, यहाँ हमने इसको यूज़ किया है और इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये साइन ऑफ जो एक्सक्लेमेशन है ये कई बार जो है लास्ट में भी सेंटेंस के यूज़ होता है और कई बार जो एक्सक्लेमेशन के लिए जिस वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी ये यूज़ हो जाता है। ब्रेवो, वी वॉन द मैच। ब्रेव मीन्स इट्स ए वेरी ग्रेट थिंग, वी वॉन द मैच, हम मैच को जीत गए हैं। अब लास्ट में कहते हैं कई बार, तो क्या अब बात बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस दिस इज, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो उसके हम लास्ट में लगाएंगे। अगर मैं ये सेंटेंस जो बोल रही हूँ हम लिखेंगे तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ही क्लोज होता है। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि भाई ये भी, दिस वन इज ऑल्सो क्लोज विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस वन इज ऑल्सो क्लोज विद साइन ऑफ, एक एंडिंग जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई बोथ, दोनों को कैसे हम पहचानेंगे? इनको पहचानना बहुत ईजी थिंग है। यहाँ पे हम क्या यूज़ ये कर रहे हैं, हमें सरप्राइज हो रहा है, एडमिरेशन हो रही है, सोरो है, और मीन्स हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं। यहाँ क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश, डिजायर, हम कोई इच्छा प्रकट करें। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, मेरी ये इच्छा है, मे यू गॉट गुड मार्क्स, तो मैंने क्या इच्छा की? मेरी ये इच्छा है, मैंने भगवान से आपके लिए प्रेयर की है। अगर कोई प्रेयर की जाती है, अगर कोई विश किया जाता है, अगर कोई डिजायर की जाती है, इच्छा की जाती है, तो उस सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे हम उसको। मे यू ऑल पास, मे यू ऑल पास, भाई मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पास हो जाएं। मे यू ऑल पास, और हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ किया है, बट हमने क्या की है? एक प्रेयर की है गॉड से, आप सब बच्चों के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, लॉन्ग लिव
प्रेसिडेंट के लिए लॉन्ग लिव, हमने क्या की, विश की, इच्छा की कि वो लंबी उम्र जिए। किसी के लिए भी हम इस तरह से करते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी डिस्कस हियर। नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स। और अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको कितना समझ आया है। आप इजीली इनका अगर आंसर दे पाएंगे मेरे से पहले, जब मैं आंसर आपसे पूछूंगी तो आप मेरे से पहले देने की ट्राई करना, तो मुझे पता लगेगा कि आप जो हैं आपको समझ आ गया है। हमारे पास मैंने 5 सेंटेंसेस यहाँ लिए हैं। देन यू विल टेल मी टाइप्स ऑफ दीज सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज हैव यू सीन माई ब्रदर। हैव यू सीन, अब मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं, हर एक टाइप की मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उसको हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो आप इसकी कैसे पहचान करेंगे, पीछे क्या है, क्या लगाया हुआ है मैंने पीछे, आप बताएं। ये क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब आप इस वीडियो को देखें तो आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब पक्का दें। ये क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। आगे क्या है, हैव यू सीन, हेल्पिंग वर्ब है। जो मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब लिखी थी उसमें मैंने हैज़, हैव, हैड, ये सब मैंने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ क्या है, हेयर इज हैव। तो देन व्हाट इज इट, इट इज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज शी डजंट लर्न हर लेसन। शी डजंट लर्न सिंपल स्टेटमेंट है, ना तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ना ही WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क है, ना ही पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, हमारी फर्स्ट जो टाइप थी वो सेंटेंस बन जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो देन ऑल्सो इट विल कम इन ए कैटेगरी ऑफ ए असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Next one is how beautiful the flower is. Sign of what sign of is this? Sign of exclamation. ये हमारा exclamatory sentence है। कौन सा sentence है? exclamatory sentence है। नेक्स्ट वन, हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़। अब मैंने प्लीज़ लगाया है यहाँ पे, प्लीज़ से आपके माइंड में सेम टाइम क्लिक होना चाहिए कि ये एक रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट हमने किस में की थी, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, कहाँ किया था हमने, ये सब चीज़ें हमने की थी इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये कौन सी टाइप हो गई हमारी, दिस वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस इज मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। भगवान ये हमें क्या दिया, ये एक आशीर्वाद है कि बेटे का आशीर्वाद है। तो जब हम किसी के लिए हमने प्रेयर की, इच्छा की, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक जो प्रेयर है, ये नहीं है कि हम खुद के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ये हम थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए प्रेयर करते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है हमने, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, जहाँ पे हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, डिजायर करते हैं। जो लास्ट में हमने नंबर 5 डिस्कस किया था वो ये हमारी टाइप है। तो ये आपने देखा, सभी को आपने आइडेंटिफाई किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।